नमस्कार फ्रेंड, JGB वर्ल्ड एजुकेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जो परीक्षावाड़ी है उसमें भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन मतलब जो राजनीति विज्ञान की बुक आती है उसी का जो है सभी प्रश्नों को हम देखते हैं और इसको करेंगे जो सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला इसमें का भाग पहले का इकाई 1 है भारत का संवैधानिक विकास। इससे सभी प्रश्न करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला बोल रहा है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। दूसरा है, लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश थे। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर बस केवल एक होगा, आंसर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पढ़ी? किनसे या किससे? तो इसका पहला 1813 का चार्टर एक्ट, दूसरा जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1833, तीसरा प्राच्यविद एवं अलगवाद विवाद। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, मतलब ए पहला, दूसरा और तीसरा। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1813 का चार्टर अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो इसका आंसर एक हो जाए, चार्टर एक 1833। इसकी दूसरी इकाई यह है ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम। तो इससे सभी क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा भी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर है मार्ले मिंटो सुधार 1909। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, भारत शासन अधिनियम 1935। अगला है, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? पहला है, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। दूसरा है, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था। तीसरा है, केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायी शक्तियाँ का हस्तांतरण। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 3। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919। अगला क्वेश्चन, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनी विधायिका लाया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1919 एक्ट। अगला क्वेश्चन, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो पहला है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया जो भारत में होनी थी। दूसरा, भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक था। तो इसका आंसर दोनों हो जाएगा, पहला और दोनों सही है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय विधान का या के निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ? तो इसका आंसर ए, 1926 और 1945 दोनों हो जाएगा, आंसर दोनों। अगला क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1945, ऑप्शन सी। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है तो किससे? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 से। अगला है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1935 का भारत सरकार अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? तो इसका है भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे, यही सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था।
तो ये 1935 के अधिनियम द्वारा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी, तो इसका आंसर हो गया भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियों किसको दी गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गवर्नर जनरल को। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार हुआ महत्वपूर्ण अस्थायी अवयव नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, देश के लिए लिखित संविधान। अगला क्वेश्चन, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ऑप्शन सी।